हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की मैथ्स के चैप्टर्स दूसरे एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.2 के कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं और उनको सीखते हैं। यहाँ पर जब हम प्रश्न जो भी सॉल्व करेंगे उसके लिए हमें स्वयं ही समीकरण बनानी है प्रश्न की शर्तों के अनुसार और फिर उन समीकरणों को हल करना है, यानी कि चर राशि के मान को ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, मैंने बोर्ड पर प्रश्न लिख दिया है। पहला प्रश्न प्रश्नावली का, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? यह वह प्रश्न है। इसमें हमें क्या दिया है, फिर से मैं पढ़ लूँ एक बार। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 गुण से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस संख्या को हम मान लेंगे। माना वह संख्या x है। हमने उस संख्या को मान लिया कि वह संख्या हमारी क्या है, x है। अब किसी संख्या से, यानी कि उस संख्या से, इस लाइन को ध्यान से देखिए क्या लिखा है, किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो हम क्या देते हैं, उस संख्या मतलब संख्या x से 1/2 घटाने पे, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, संख्या x से 1/2 घटाने पर क्या परिणाम आएगा। हम x में से 1/2 घटाएंगे तो हमारा परिणाम आएगा 1/2। अब क्या कह रहा है कि यह जो परिणाम आया है, इस परिणाम को 1/2 से गुणा कर देंगे। गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, यानी कि अगर हम x - 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होता है। तो पुनः x - 1/2 को 1/2 से गुणा करने पर, चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। तो x - 1/2 इंटू 1/2, तो गुणा कर लिया। गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 1/2, यानी कि अगर हम इसको गुणा करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वह 1/8 आएगा। तो x - 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8। तो यह हमारी क्या बन गई, समीकरण बन गई। आइए अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। हम पहले भी समीकरणों को हल करते हुए आए हैं, तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो आप लोगों ने वितरण का नियम पढ़ा हुआ है, तो 1/2 से x में भी गुणा होगी, 1/2 से 1/2 में भी गुणा होगी। तो x गुणा 1/2 माइनस 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/8। इसको जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 x माइनस, इनकी गुणा करोगे तो 1 और 1 की गुणा 1, 2 और 2 की गुणा 4 इक्वल टू 1/8। आइए अब इसको इस जगह पे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये आएगा हमारा, इसको लिख ही लेते हैं, 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/4 इक्वल टू 1/8। ये -1/4 क्योंकि हमें समीकरण को हल करना है। आप इससे पहले जान चुके हैं समीकरण को हल करने का मतलब x, जो चर राशि x है, इसके मान को ज्ञात करना। तो इसमें से जितनी भी अचर राशि है, यानी कि अंक है, यानी कि संख्याएं हैं, उनको बारी बारी से बराबर के दूसरी तरफ ले जाना। जैसे पहले हम -1/4 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये जगह 1/2 x बराबर 1/8 माइनस 1/4 को बराबर की दूसरी तरफ ले गए तो ये +1/4 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि यह भिन्न है और हम जानते हैं कि भिन्न के जोड़ों में सबसे पहले हरों को बराबर करते हैं। तो 1/8 प्लस 1/4, हरों को बराबर करने के लिए यहाँ सिंपली 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यह आएगा 1/8 प्लस 2/8, ये 1/2 x। तो ये आ गया हमारा 3/8, ये 1/2 इंटू एक्स। अब यह 1/2 से यहाँ गुणा हो रही है तो 1/2 से यहाँ हम भाग कर लेंगे। तो x बराबर 3/8 को किससे भाग करेंगे,
1/2 से भाग कर दिया, तो आपको भागा मालूम ही है भिन्नों का, 3/8 चिन्ह गुणा का हो जाएगा और ये 2/1 हो जाएगा। 2 से ये कटिए 2 चक्को 8 और 4 और 1 की गुणा हो जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा 3/4 और यह हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। यानी कि वह संख्या हमारी क्या है, 3/4। संख्या लिख भी देते हैं उत्तर को, संख्या x बराबर जो हमने मानी थी वह 3/4 है। यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। आइए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 2 भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। प्रश्न नंबर 2 है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एक आयताकार तरण ताल की जो लंबाई है वह इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो लंबाई दे रखी है लेकिन किसकी, उस पे चौड़ाई के उस पे, तो चौड़ाई के जब हम दुगना करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे तब हमारी लंबाई आएगी। तो इस प्रश्न में हम क्या करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए चौड़ाई को मान लेते हैं। माना ताल की चौड़ाई बराबर x। अब इस कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लंबाई और चौड़ाई में हमें संबंध दिया हुआ है। तो लंबाई बराबर, प्रश्नानुसार जो लंबाई बराबर क्या दी है, चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक, यही लिखा हुआ लाइन में देखिए। उसकी चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक, शॉर्ट में लिख दिया। तो चौड़ाई x का दुगना यानी कि 2 से गुणा से 2 या 2 मीटर अधिक, एक ही बात है, 2 अधिक है। तो x का दुगना 2x हो गया, से 2 अधिक, जैसे 10 से 2 अधिक क्या हुआ, 12, यानी कि 10 और 12 को जोड़ दिया। ठीक उसी प्रकार से 2x से 2 अधिक यानी कि इसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो लंबाई हमारी मिल गई 2x + 2 और ताल की चौड़ाई हो गई हमारी x, जो हमने मान लिया। अब आगे चलते हैं। इस लाइन के बाद यहाँ पर लिखा है यदि इसका परिमाप 154 मीटर है। अब परिमाप दे रखा है, इसका परिमाप 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब परिमाप हमको दिया हुआ है लेकिन हम आयत के परिमाप का सूत्र जानते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। क्योंकि परिमाप बराबर 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, परिमाप मिलेगा। तो 2 गुणा लंबाई के स्थान पे हम लिख देते हैं 2x + 2 प्लस चौड़ाई के स्थान पर लिख देते हैं x बराबर, इसका परिमाप आ जाएगा 154 मीटर। स्टूडेंट्स, इस अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणा ये जगह 2x + 2 + x = 154, 2 इंटू ये 2x और x जुड़ गया, 3x + 2 बराबर 154। तो अब इस ब्रैकेट को भी खोल लेते हैं वितरण के नियम से। 2 से 3x में भी गुणा कर देंगे, 2 से 2 में भी गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6x + 2 दूनी 4, ये = 154 आ गया। यहाँ पे चलिए मैं इस लाइन को थोड़ा विस्तारित रूप में लिख देता हूँ। 2 × 3x + 2 × 2 = 154। आप वितरण का नियम पढ़ चुके हैं। वितरण के नियम से जो बाहर ब्रैकेट के बाहर, इससे 3x में भी गुणा होगी और इससे 2 में भी गुणा होगी, तो ये 3 दूनी 6x आ जाएगा और 2 दूनी 4 = 154। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण हमने बना दी है, यह हमारी क्या बन गई, समीकरण बन गई। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, +4 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 6x =
+4 को बराबर की दूसरी तरफ लेंगे तो यह जाएगा 154 माइनस +4 है, बराबर की दूसरी तरफ जाने पे क्या हो जाएगा, ये ऋण 4 हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। ये यहाँ जुड़ रहा है, दूसरी तरफ जाने पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मैं पूर्व में ही तुम्हें बता चुका हूँ, अगर हम किसी भी राशि को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वह राशि अपने के ठीक उलट व्यवहार करने लगती है। जो जुड़ रही है वह घट जाती है, जो घट रही है वह जुड़ जाती है। जिससे गुणा हो रहा है तो उससे भागा हो जाएगा, और भागा होने वाली राशि से गुणा हो जाएगा। तो 154 में से 4 गया तो ये 150 आ गया। अब 6 से x में गुणा हो रहा है, इसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे भागा हो जाएगा। तो 6 से हम इसमें भाग कर देते हैं, तो ये कितने बार जा रहा है देख लीजिए। तो x बराबर ये आ गया 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पंजे 30। तो x बराबर हमारा 25 आ गया। x हमारी क्या थी, चौड़ाई। इसने प्रश्न में जो पूछा है चौड़ाई तो पूछी है, साथ ही साथ लंबाई भी पूछी, तो लंबाई भी निकाल देते हैं। अतः लंबाई बराबर, लंबाई के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए इसी को लेके चलेंगे, 2x प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 25 प्लस 2 और 25 की गुणा करें, 25 दूनी 50 प्लस 2 यानी कि 52। तो इसकी लंबाई हो गई, उत्तर हमारा हो गया लंबाई बराबर 52 और चौड़ाई बराबर हमने निकाला है 25 मीटर, क्योंकि ऊपर मीटर में दिया है तो इसको हम सब मीटर में लिख लेते हैं। ये हमारा इसके उत्तर हो गए। आइए स्टूडेंट, अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 3 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो सम मने समान, द्वि मने दो, बाहु मने भुजाएं होती हैं, और इसका आधार 4/3 सेंटीमीटर दिया है तथा इसका परिमाप हमें 4 सही 2/15 मीटर यानी कि मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। इसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। हमें उन भुजाओं की माप ज्ञात करनी है जो दो बराबर हैं, तो हम इसकी दो बराबर भुजाओं को मान लेते हैं। माना दो बराबर भुजाएं x हैं, ठीक है। हमने दो बराबर भुजाएं त्रिभुज की माना, त्रिभुज की लिख देते हैं यहाँ पे, त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं x हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा त्रिभुज बना के समझा दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा त्रिभुज। मान लीजिए हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार हमें 4/3 सेंटीमीटर दिया है, तो यह भुजा भी x हो जाएगी और यह भुजा भी x हो जाएगी। तो दो बराबर भुजाएं हमने x मान ली। अब इसके बाद हमें क्या दे रखा है, इसका आधार 4/3 सेंटीमीटर देखा और इसका परिमाप 4 सही 2/15 देखा है। अच्छा, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं इसकी हो जाएंगी x प्लस 4/3 प्लस x। ये तो दो बराबर भुजाएं हो गई, प्लस तीसरी भुजा 4/3 हो गई, इनको हमने जोड़ दिया। तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा वो हमको दे रखा है। तो हम अगली लाइन में लिख देते हैं x और x को जोड़ देते हैं, 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 4 सही 2/15। तो यह परिमाप x और x को जोड़ दिया 2x आ गया, प्लस 4/3 बराबर परिमाप के यानी कि 4 सही 2/15 के बराबर हो गया है। आइए अब इसको हम हल करते हैं, क्योंकि हमें समीकरण हल करनी है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। समीकरण हम बना चुके हैं इस प्रश्न के आधार पे। अब इसको हल करते हैं, यानी कि x का मान ज्ञात करते हैं। तो बारी बारी इसमें हम समीकरण का x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से इसमें जो जो संख्याएं हैं उनको बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 2x प्लस 4/3 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो आप जानते हैं कि यह इसका चिन्ह प्लस है, यह जुड़ रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाने पे ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। तो यह आ गया। अब इसको, यह हमारी मिश्र भिन्न है, इसको पहले विषम भिन्न में भी परिवर्तित कर देते हैं। 15 चौको 60 और 2 62/15 माइनस 4/3। इन दोनों के हर देखिए, इसका हर 15 है और इसका हर 3 है। इसके हर को 15 करने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। आपको मालूम ही होगा कि भिन्नों के हर
को जोड़ या घटाना करते समय हमें क्या करना होता है, उनके हरों को बराबर करना होता है, तभी अंश में जुड़ना या घटने की प्रोसेस हो पाती है। तो देखिए अब इसका हर मैंने लिख दिया 15 और ऊपर अंश हो गया 20। तो 2x बराबर इन दोनों को हटा देते हैं, हर हमारा 15 ही रहेगा, जोड़ घटाना जो भी करेंगे वो हम अंश में करेंगे। 62 में से 20 गया तो 42 आ गया। आइए अब आगे इसको हल करते हैं। तो हम प्रश्न के उत्तर के करीब पहुंच चुके हैं। तो 2x बराबर ये आ गया है 42/15। 2 से x में गुणा हो रही है, अब 2 को हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आएगा 42/15 गुणा 2। 2 यहाँ गुणा में था, ऊपर था, तो 2 यहाँ नीचे चली गया, 2 भागा में है, मतलब 42 के भागा में है, तो 2 से भागा कर देते हैं। 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो x बराबर आ गया हमारा 21/15। यह हमारी विषम भिन्न आ रही है, इसको वापस हम मिश्र भिन्न में परिवर्तित कर देंगे। 15 से 21 में भागा करते हैं, देखिए कितने बार जाता है, मैं यहाँ पे रफ में करके भी बता दे रहा हूँ। 15 एकम 15 और यहाँ पर बचा हमारा 6, तो यह हमारा आ गया 1 सही 6/15। इसको सरलतम रूप में भी बदल सकता है, 3 से कर देते हैं, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, तो x बराबर 1 सही 3 दूनी 6 3 पंजे 15। यह हमारी जो दो बराबर भुजाएं हैं उनका मान ज्ञात हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम शेष प्रश्न जो है वह अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे और उनको समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जहाँ पे कोई समस्या है उसको कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।